वंदे मातरम दोस्तों। आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट गृह विज्ञान हेतु उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला को अपना पर्याप्त समय और स्नेह दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हेल्थ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो अवश्य ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। हेल्थ साइंस के लगभग 500 प्रश्नों को मैं आप लोगों तक क्रम से पहुँचाऊँगी। आपके लिए पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है संतुलित आहार से, व्यायाम से, स्वच्छ पेयजल से या फिर सभी से? तो इसका उत्तर है सभी से। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन्स की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है? थायरोट्रोपिन, सोमेटोस्टेटिन, एड्रीनेलिन या फिर ल्यूटिनाइजिंग? तो इसका सही उत्तर है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हार्मोन्स के स्रोत हैं हड्डियां, हृदय, नलिकाविहीन ग्रंथियां या फिर अस्थि मज्जा? इसका सही उत्तर है नलिकाविहीन ग्रंथियां। नलिकाविहीन ग्रंथियों से ही हार्मोन का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय है वाशिंगटन में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर नैरोबी में? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क सिटी में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 14 नवंबर सन 2014, 11 जुलाई सन 2016, 2 अक्टूबर सन 2014 या फिर 24 मार्च सन 2016? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर सन 2014। अगला प्रश्न है, सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की शुरुआत होती है अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपनी सभ्यता के अनुरूप, अपनी रुचि के अनुरूप या फिर अपनी प्रथा के अनुरूप? तो इसका सही उत्तर है अपनी सभ्यता के अनुरूप। हर जगह अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग सभ्यताओं में स्वास्थ्य के अलग अलग मानक रहे हैं। तो जिसकी जहाँ की जैसी सभ्यता होती है वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए वैसे ही अवधारणा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है और आशावादी व्यक्ति के पास होता है क्या? सब कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये बहुत ही आसान उत्तर है। तो इसका उत्तर है सब कुछ होता है। जिसके पास स्वास्थ्य होता है उसके पास आशा होती है और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है एक औंस स्वास्थ्य 1 टन ज्ञान से ज़्यादा कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि यह धन की सबसे प्राचीन व मूल्यवान किस्म है? तो यह कथन कहा है हॉल ने। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। यह परिभाषा है टेवर, WHO या फिर स्पेंसर या हॉल की? तो ये परिभाषा है टेवर की दी हुई। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। यह परिभाषा है WHO की। ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है और ये लोग आप सब लोग जानते भी होंगे कि ये WHO की दी हुई परिभाषा है, क्योंकि ये बहुत 8th क्लास से ही सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि WHO ने ये कहा कि केवल अगर शरीर हमारा रोग मुक्त है तो ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति स्वस्थ हो। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ है और हमारी सामाजिक स्थिति भी अच्छी है समाज में, तब हम उस व्यक्ति को पूरे तरीके से स्वस्थ कह सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें संवेगात्मक नहीं लिखा है, लेकिन उसमें परिभाषा में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, यानी कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आए, ना बहुत ज़्यादा वो शांत रहता हो, ना बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव का हो, ना ही बहुत ज़्यादा किसी से नफरत करता हो। तो ये सारे जो संवेगात्मक स्थिरता बहुत ज़्यादा ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा संवेगों के प्रभाव में हो व्यक्ति, तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम है? WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जेनेवा, नई दिल्ली या फिर कनाडा? तो इसका सही उत्तर है जेनेवा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा और सामाजिक चिकित्सा को संयुक्त रूप से नाम दिया गया? जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा और सामाजिक चिकित्सा को संयुक्त रूप से नाम दिया गया सामुदायिक चिकित्सा का। ना तो इसको परिवार नियोजन कहते हैं, ना ही जनसंख्या नियंत्रण कहेंगे और ना ही जनसंख्या शिक्षा कहेंगे, इसको कहेंगे हम सामुदायिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है, हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है जिसका अर्थ होता है ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ग्रीक देवी का नाम। ये प्रश्न पिछली बार सन 2021 की TGT में आया था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सन 1977 में
30वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्तर पर स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु नारा दिया गया था? हर हाथ को काम, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य या फिर परिवार नियोजन? तो इसका सही उत्तर है सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना या फिर सभी? तो इसका उत्तर है सभी। आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, तभी स्वास्थ्य माना जाएगा कि हाँ आप स्वस्थ हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक स्वास्थ्य या फिर सामाजिक स्वास्थ्य? तो इसका सही उत्तर है नैतिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का प्रकार है, मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का प्रकार है, सामाजिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का प्रकार है, लेकिन नैतिक स्वास्थ्य किसी प्रकार स्वास्थ्य का कोई भी प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य की कसौटियाँ हैं चेतन तथा अचेतन, लक्ष्य तथा मूल्य, चरित्र तथा नैतिकता, मानसिक संतुलन तथा आत्मसंयम। तो यदि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना हुआ है और वह आत्मसंयमी है तो ऐसा माना जा सकता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है वातावरण, आनुवंशिकता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक वातावरण? तो इसमें से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में वातावरण भी है, आनुवंशिकता भी है, आर्थिक स्थिति भी है, लेकिन सामाजिक वातावरण नहीं है। अगला प्रश्न है, बाह्य वातावरण का प्रकार नहीं है। बाह्य वातावरण का प्रकार भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक वातावरण भी है, जैविक वातावरण भी है, लेकिन मानसिक वातावरण इसका स्वास्थ्य का वातावरण का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का संबंध होता है संपूर्ण जीवन से, अच्छी आदतों से, शरीर की पुष्टता से, शरीर की निरोगता से? तो इसका सही उत्तर है संपूर्ण जीवन से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है, शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य या फिर अच्छा स्वास्थ्य? इसका सही उत्तर है सकारात्मक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, राष्ट्र का सहयोग, इन सब का सहयोग? तो इसका सही उत्तर है इन सब का सहयोग। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान प्रख्यात है, यानी कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न भी TGT सन 2021 में आया था। इसका सही उत्तर है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य की पूर्णतावादी अवधारणा है, जैव चिकित्सा अवधारणा से संबंधित है, पारिस्थितिकी अवधारणा से संबंधित है, मनोसामाजिक अवधारणा से संबंधित है या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी।